पाकिस्तान में आपने देखा होगा, लोग अक्सर मरीज़ कहते हैं कि 500 मिलीग्राम वाली बड़ी तेज़ दवाई दे दी, 1000 मिलीग्राम की तेज़ दवाई थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन थी, इस किस्म की बातें होती हैं ना। और वो कहते हैं कि 10 मिलीग्राम की कम थी, मतलब लो डोज़ की होती है, या 5 मिलीग्राम की लो डोज़ होती है। तो ये मैं आपको समझाऊँ कि ये जो फार्मूला है ये टोटली रॉन्ग है। अब आप वीडियो आखिर तक देखें और इस चीज़ को समझें कि मेडिसिन में एक्चुअली होता क्या है, कि कौन सी तेज़ होती है और कौन सी हल्की होती है। अब ये अगमेंटीन है, ठीक है, ये 1000 मिलीग्राम है, जो कि 1 ग्राम बनता है, ठीक है, 1000 मिलीग्राम, ये 1 ग्राम टोटल बनता है। 1000 मिलीग्राम ये दिन में 2 दफ़ा देते हैं, ठीक है। ये हो गया 400 मिलीग्राम, ये भी एंटीबायोटिक है, सिफिक्साइम, एक अगमेंटीन है, ठीक है, ये सिफिक्साइम है जो कि 400 मिलीग्राम है, उससे लो डोज, ठीक है, इस पाकिस्तानी नज़रिए के मुताबिक मैं बात करूँ, और ये दिन में सिर्फ 1 दफ़ा दी जाती है। अब गौर से देखें इसको, ये एलर्जी की है टिल्फास फिक्सोफिनाडिन, ये 180 मिलीग्राम की है, और ये मेरे पास है जेटेक जैसे सिट्राजीन का फार्मूला है, ये 10 मिलीग्राम की है। अब ये आगे, अब मैं आखिर में समझाऊंगा कि क्या होता है। मेरे पास है ब्रोफिन 600 मिलीग्राम, ठीक है, ये दिन में, ये एलर्जी वाली तो दोनों दिन में 1 दफ़ा ली जाती हैं, ठीक है। अब ये ब्रोफिन है 600 मिलीग्राम की है, लेकिन वोल्टरीन मेरे पास 100 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम में आती है। ब्रोफिन दी जाती है दिन में 3 दफ़ा ले सकते हैं आप, ठीक है, बल्कि हर 4 घंटे बाद भी इसको ले सकते हैं आप। ये वोल्टरीन 50 मिलीग्राम की दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी ले सकते हैं आप, लेकिन वोल्टरीन 100 सिर्फ दिन में 2 दफ़ा ले सकते हैं, 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं ले सकते। ये सारी पेन किलर हैं, ठीक है, दर्द की दवा है, जिसका वोल्टरीन का फार्मूला डिक्लोफेनिक सोडियम, ब्रोफिन का फार्मूला आइबुप्रोफिन है, ठीक है। ये मोबिक है मिलॉक्सिकेम, ये 15 मिलीग्राम है, ये दिन में सिर्फ 1 दफ़ा दी जाती है। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तानी, अगर हम ये फार्मूला यूज़ किया जाता है पाकिस्तान में कि 1000 मिलीग्राम बहुत तेज़ है, तो फिर ये 1000 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा क्यों दी जाती है और 400 वाली 1 दफ़ा क्यों दी जाती है? इस चीज़ को गौर करें, क्योंकि जितनी लो डोज होगी, मेडिसिन में क्या होता है, जितनी लो डोज होती है वो उतनी ज़्यादा हाई पोटेंसी की होती है, ठीक है। अब जैसे 15 मिलीग्राम की पेन किलर है और 600 मिलीग्राम ब्रोफिन, ये दिन में 3-4 दफ़ा दे सकते हैं, लेकिन मोबिक 15 मिलीग्राम, सिर्फ 15 मिलीग्राम, और दिन में सिर्फ 1 दफ़ा दी जा सकती है, बल्कि ये तो सम टाइम 3 दिन तक काम करती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब एक गोली 3 दिन तक काम करती है, इसकी मतलब जो हाफ लाइफ हम उसको डिस्कस करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ब्रोफिन जो कि जिस्म में सिर्फ आपके 5-6 घंटे रहती है, और वो फिर बल्कि 2 घंटे इसकी हाफ लाइफ है, तो टोटल 4-5 घंटे इसका लगा लें एक गोली का, तो ये 4-5 घंटे बाद आपके जिस्म से निकल जाती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लो पोटेंसी बनती है। अब 600 मिलीग्राम लो पोटेंसी है, 15 मिलीग्राम की हाई पोटेंसी है, ये उलट होता है मेडिसिन में, ये उलट होता है। अब सिट्राजीन का देखें, ये 10 मिलीग्राम है, ये 180 मिलीग्राम है, होना तो ये चाहिए 180 मिलीग्राम है, बहुत हाई पोटेंसी की है, 10 मिलीग्राम लो पोटेंसी की है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये 10 मिलीग्राम, ये 180 मिलीग्राम ऑलमोस्ट सेम पोटेंसी की बनती है, जितनी लो डोज होगी उतनी हाई पोटेंसी बनती है, ठीक है। तो ये दिन में सिर्फ 1 दफ़ा ली जाती है, और ये दिन में 1 दफ़ा ली जाती है, दोनों। बल्कि इसकी तो 120 mg भी ले लें तो दिन में मतलब 1 दफ़ा लेते हैं, समटाइम लो डोज हम देते हैं, 180 mg ये हाई डोज होती है। इसी तरह वोल्टरीन का, अब ये 100 मिलीग्राम हम दिन में 2 दफ़ा दे सकते हैं, तो मतलब दिन में 200 mg 24 घंटे में हम दे सकते हैं। और ये वोल्टरीन डिक्लोफेनिक सोडियम, ये 50 mg की दिन में 3 दफ़ा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, मतलब हर 8 घंटे बाद। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सस्टेन रिलीज़ है, मतलब स्लोली रिलीज़ होती है। ये SR होती है तवील, ये जो रिटार्ड या मतलब SR सस्टेन रिलीज़ लिखा होता है, तो ये होती है स्लो रिलीज़, ठीक है। ये मतलब आपके बॉडी में जब जाती है 100 मिलीग्राम की गोली, तो ये 50 मतलब उस हिसाब से ज़रा तेज़ है, तो ये फौरी रिलीज़ होती है विद इन मिनट्स। और ये जो है तो स्लोली रिलीज़ होती है, कई घंटे लगते हैं इसको, आपकी बॉडी की जितनी नीड होती है उतनी रिलीज़ होती है, स्लोली रिलीज़ होती है। तो ये 12 घंटे तक काम करती है 100 मिलीग्राम, ठीक है, 12 से ज़्यादा सम टाइम काम कर लेती है। और ये जो 50 मिलीग्राम की चंद घंटे काम करती है और फिर फिनिश। तो इसको 150 मिलीग्राम दिन में लेनी है मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज़्यादा डोज नहीं करनी। लोग 2-2 गोलियाँ 3-3 टाइम दे देते हैं, जो कि 600 मिलीग्राम बनता है, 300 मिलीग्राम बनता है, जो कि आप उसकी किडनी तबाह कर रहे हैं, मैंने ऐसे देखे हैं लोग। तो उसमें मैं सॉरी टू से, इसमें फार्मासिस्ट भी हैं और फिजिशियन भी है जो कि इस किस्म की मिस्टेक करते हैं। बहरहाल आपकी ये कन्फ्यूजन मैंने दूर करनी थी कि ये चीज़ जो 1000 मिलीग्राम है ये बहुत तेज़ है, और जो 5 मिलीग्राम की है वो लो डोज है, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे उलट हिसाब होता है, ठीक है। अब जैसे अल्प्राजोलाम का लगा लें, वो
0.5 mg, 1 mg और इस हिसाब से आती है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार ये 1 mg लो डोज है, ये लो डोज नहीं होती, 1 mg बड़ी हाई डोज है, इसीलिए तो इसको 1 mg के हिसाब से ही दिया जाता। अगर ये लो पोटेंसी की मेडिसिन होती तो ये तो 20 mg या 50 mg या 100 mg होती, जितनी ऊपर जाएगी उतनी उसकी लो पोटेंसी होती, इसीलिए वो मेडिसिन की ज़्यादा डोज दी जाती है ताकि वो पीक पूरा करे अपना, ठीक है। ये लो डोज इसलिए दी जाती है, हाई डोज इसलिए दी जाती है क्योंकि वो मेडिसिन की पोटेंसी इतनी लो होती है, इस वजह से उसको हाई डोज करके दी जाती है ताकि वो अपना असर पूरा कर सके। अगर लो डोज में इसको देंगे तो वो अपना असर नहीं करेगी क्योंकि वो लो पोटेंसी की होती है। और ये जो 15 mg की जैसे मैंने आपको मिसाल दी है, ये अगर आप 7.5 mg भी देंगे तो इनफ होगी, मतलब इसकी आधी गोली भी आप देंगे तो काफ़ी होगी। वो बहुत हाई, मतलब अगर हम 15 mg पूरी देते हैं तो ये, मतलब मिसाल तो ये अगर 600 mg इससे ज़्यादा बनती है तो ये तो हाई डोज हुई फिर उस हिसाब से, और ये लो डोज हुई, ऐसा नहीं होता। ये बहुत हाई पोटेंसी की, इसीलिए इसकी लो डोज रखी गई है 15 mg, या मतलब 7.5 mg के हिसाब से हम देते हैं। 7.5 mg भी 24 घंटे में काफ़ी होती है। अगर बहुत ज़्यादा मसला होता है तो 15 mg हम हाई पेन में देते हैं, ये मिलॉक्सीकेम है, ठीक है। आइबुप्रोफीन जो कि लो पोटेंसी की है, इसीलिए इसको हम हाई डोज करके देते हैं। जैसे पैरासीटामोल है 500 mg की गोली, लोग कहते हैं पैरासीटामोल 500 mg की गोली, वो लो पोटेंसी की है, इसीलिए वो आप दिन में तकरीबन 4 ग्राम तक ले सकते हैं, जो कि 500 मिलीग्राम की दो गोलियां हर 6 घंटे बाद लेके आप मतलब उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो लो पोटेंसी की है, दैट्स वाई उसको हाई डोज में दिया जाता है ताकि वो अपना असर कर सके। वो लो डोज पे वो असर नहीं करती, इसीलिए हाई डोज करके उसको अपना असर पूरा करने के लिए, इसको पीक देने के लिए ये चीज़ की जाती है। तो ये आपकी कन्फ्यूजन दूर करना मेरा मकसद था। और ये बहुत सारी पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि खुराफात इस किस्म की बहुत फैली होती हैं। ओए हो, ये तो लो डॉक्टर ने बड़ी हाई डोज लिख दी है और डॉक्टर ने ये कर दिया है, फार्मासिस्ट ने ये कर दिया, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर फार्मासिस्ट अपने काम पे समझते हैं तो उनको उनका काम करने दिया करें, हकीमों की बातें सुनना बंद कर दें। पाकिस्तान में ये टोटके बहुत ज़्यादा हैं और बेड़ा गर्क किसका होता है? फार्मासिस्ट का या फिजिशियन का नहीं होता, बेड़ा गर्क मरीज़ का होता है, ठीक है। फिजिशियन या फार्मासिस्ट आपको जो समझाते हैं, और बेटर ये है कि मेडिसिन की डोज पोटेंसी के हवाले से फार्मासिस्ट से मशवरा करें। फिजिशियन आपको डायग्नोज वगैरह और ट्रीटमेंट का बता देता है, लेकिन बाकी काम आके फार्मासिस्ट को होता है कि वो डोज का बताया कि कौन सी अच्छी है, कौन सी ज़्यादा है, कौन सी लो है, वो उसको डोज करना उसका काम होता है, ये उसी का रोल है। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह, वीडियो के ज़रिए या मतलब कमेंट पे पॉसिबल होगा तो ज़रूर दूंगा। थैंक यू।